तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिराज काउंटी में चल रही पार्टी खत्म हो गई। सभी लोग नशे की हालत में सो चुके थे और उतने में एक फ्लूट की आवाज सुनकर टियान यान की नींद खुल गई। वो सोच में पड़ गया कि इतनी प्यारी आवाज कहाँ से आ रही, इसलिए वो शिव को भी उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिव से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसीलिए टियान यान अकेले ही उस आवाज को चेक करने के लिए रवाना हो गया। और अब हम देख पाते सीनियर हुआन हाय को। दरअसल यही वो सुरीली धुन प्ले कर रहे थे और तभी टियान यान उनके पास पहुंच जाता है। वो तुरंत ही उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आप होंगे, मैंने तो आपको बेवजह ही डिस्टर्ब कर दिया। जिस पर हुआन हाय कहने लगे कि ना ऐसी कोई बात नहीं, क्यों ना तुम यहाँ आकर मुझे ज्वाइन करो, हम दोनों अकेले में थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। तो टियान यान भी उनके पास जाकर पूछने लगा कि सीनियर आप काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो और मैंने सुना था कि कल्टीवेटर्स अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बस कल्टीवेशन में ही लगा देते हैं, तो फिर आप रिलैक्स होने के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हो। जिस पर हुआन हाय उसे बताते हैं कि यहाँ पर मैं रिलैक्स नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो मेरी एक टेक्निक की प्रैक्टिस थी। वेल इस टेक्निक का नाम है द टाइडल ब्रीदिंग आर्ट। इसे इम्प्रूव करने के लिए मुझे समंदर की लहरों के साथ अपनी ट्यून को प्ले करना होता। जिस तरह से समंदर की लहरों में हरकत होगी उसी तरह से मैं अपने फ्लूट के म्यूजिक को प्ले करूंगा। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम भी सही टाइम पर यहाँ आ गए, मैं तुम्हें अपनी टाइडल ब्रीदिंग आर्ट के बारे में सिखा सकता हूँ। टियान यान इस सफर में मैंने तुम्हारी इनर एनर्जी को नोटिस किया और मुझे पता चला कि वो इनक्रेडिबली पावरफुल है। बस तुम्हें इसका अंदाजा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं जानते। अगर तुम अपनी इनर एनर्जी को रेगुलेट और कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल एक प्रॉपर वे में करके दुश्मनों को रास्ते से हटा सकते हो। जिस पर टियान यान हेजिटेट होते हुए कहने लगा कि सीनियर अगर सच बताओ तो मैंने आज तक कभी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की थी। दरअसल डिवाइन एम्परर शेनोंग ने मुझे उनके कुछ एलिक्सर्स दिए थे और उन्हें कंज्यूम करने के बाद ही मेरे पास पावर्स आ गई। मैंने आज तक कभी खुद कल्टीवेट नहीं किया और इसी वजह से मैं अपनी एनर्जी को रेगुलेट या फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। जो सुनकर हुआन हाय थोड़ी सी सोच में पड़ गए, जिसके बाद वो टियान यान से कहने लगे कि तुम्हारी करंट सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा कि मेरी टाइडल ब्रीदिंग आर्ट तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी मदद से तुम अपनी एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी टाइडल ब्रीदिंग आर्ट सिखा सकता हूँ और समय के साथ जब तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तो इसमें पूरी तरह से परफेक्ट बन जाओगे। अब ये सुनते साथ ही टियान यान ने तो तुरंत ही उन्हें मास्टर के ग्रीट किया। उनसे कह रहा था कि सीनियर प्लीज मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कीजिए। हालांकि हुआन हाय ने उसे अपना सिर झुकाने से मना कर दिया। वो कह रही थी टियान यान तुम मेरे डिसाइपल नहीं बन सकते और ना ही मैं तुम्हारा मास्टर, हम दोनों तो बेफिक्रे परिंदे हैं। तुम मुझे बड़े भाई बुलाते हो वही मेरे लिए काफी हो गया। मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं तुम्हें सिखाता जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे मास्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं। और सच बताओ तो मैं भी इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि तुम मुझे अपना मास्टर बनाओ। तो चलो फिर मेरे साथ टाइडल ब्रीदिंग आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। सबसे पहला तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग को फील करना होगा। अपनी सांसों को समंदर की लहरों की रिदम के साथ कनेक्ट करो। तो टियान यान भी अपनी आंखें बंद करके हुआन हाय की बातों को फॉलो करने लगा। साथ ही साथ यहाँ पर हुआन हाय ने उसके एक्यू पॉइंट को ट्रिगर किया था, जिसके चलते उनकी एनर्जी अब टियान यान की बॉडी में समाने लगी। वो टियान यान को बताते हैं कि मैं तुम्हारी मेरिडियंस में अपनी एनर्जी को फ्लो कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी ब्लॉक हुई हर एक मेरिडियंस अपने आप ओपन हो जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो टाइडल ब्रीदिंग आर्ट की वजह से तुम्हारी मेरिडियन एक्सप्लोड हो जाएगी। सब टियान यान भी अपनी इनर एनर्जी को समन करते हुए इसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उतने में उसने फील किया कि हुआन हाय की ब्रीदिंग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, मगर फिर भी वो अपना पूरा फोकस टियान यान को सिखाने में लगा रहे थे। वो टियान यान से कहते हैं कि अपनी एनर्जी को काबू करो, उसे बता दो कि उसे तुम्हारी हर एक बात माननी पड़ेगी। और उतने में टियान यान सीधे समंदर पर सवार हो गया। यहाँ पर वो लहरों पर खड़ा होकर अपने टाइडल ब्रीदिंग आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं पर हुआन हाय उसे बता रहे थे कि समंदर में ढेर सारी पावर्स है, हर एक छोटी से छोटी रिवर भी समंदर में ही आके एक हो जाती, तो तुम्हें यहाँ की सारी एनर्जी को अपने कोर में समाना होगा। इस एनर्जी को अपने अंदर पानी जैसा फ्लो करो और फिर वो चांद जैसी जगमगाएगी। वहीं पर टियान यान भी पानी की बूंदों को अपनी एनर्जी से कंट्रोल करने लगा। वो अब अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे इस वाटर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता था। तो उसने जैसे ही अपनी एनर्जी को रिलीज किया पानी में दो बहाव क्रिएट हो गए। टियान यान तो अपने इस करतब को देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो फटाफट से सीनियर हुआन हाय के पास पहुँच गया। हुआन हाय उससे कह रहे थे कि तुमने तो बड़े ही जल्दी टाइडल ब्रीदिंग आर्ट को
समझ लिया, मगर इतने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें लगातार इस आर्ट की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर तुम इसे सही मायनों में मास्टर कर पाओगे और फिर तुम इसकी पावर का काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। जो सुनते साथ ही टियानियान हुआन हाई का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहता है कि मैं मिराज पल हासिल करने के लिए रेडस्टोन आइलैंड जाने वाला हूँ और उस वक्त ये टाइडल ब्रीदिंग आर्ट मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। टियानियान अपने साथियों के साथ मिलकर रेडस्टोन आइलैंड में पहुँच चुका था और यहाँ आते साथ ही उसने नोटिस किया कि इस आइलैंड का माहौल काफी ज्यादा अजीब है। साथ ही ये लोग अपने साथ 2-3 कैरेजेस लेकर आए थे और उनमें से कुछ कैरेजेस अपने आप मिसलीड हो गई। इधर टियानियान ने देखा कि उनके साथियों की कैरेजेस वहाँ पर नजर नहीं आ रही। दरअसल दूसरे कैरेज पर मास्टर दुआन अपने साथियों के साथ सवार थे। वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए कि उनकी कैरेज ने अचानक से रास्ता कैसे बदल लिया, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए टियानियान को पुकारने लगे, मगर यहाँ मौजूद कोई मैजिक इनकी आवाज को रोक रहा था। साथ ही हमें टियानियान की टीम की तीसरी कैरेज भी दिखाई जाती है जिसे मास्टर की चला रहे थे। वो अपने साथियों से कहने लगे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, सभी लोग केयरफुल रहो। और अब हम अंडर वाटर एक ड्रैगन को देख पाते हैं जिसने बड़ी तेजी के साथ आकर इनके कैरेज पर अटैक कर दिया। इधर टियानियान अपने साथियों के लिए काफी ज्यादा परेशान था, तो शियो ने समझाने लगा कि हमारे साथी बचपन से ही समंदर में रहते आ रहे हैं, तो तुम उनकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो समंदर के खतरे से पूरी तरह से वाकिफ है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। इसीलिए हमने फिलहाल मिराज पर्ल को हासिल करने पर फोकस करना चाहिए। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम एक वाटर क्लैन के बंदे को देख पाते हैं जिसके साथ वाटर क्लैन का लीडर टियानो भी मौजूद था और तभी उनका स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पर पहुँच जाता है। दरअसल ये सीन थोड़ी देर पहले का था। यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट टियानो को रिपोर्ट करने लगा। वो कहता है सीनियर मिराज काउंटी का दुआन अपने कुछ साथियों को लेकर रेडस्टोन आइलैंड की तरफ निकल चुका है। उसके साथ डिवाइन एम्परर शेनोंग का एनवॉय टियानियान भी मौजूद है, लेकिन मुझे उनके साथ हुआन हाई का कोई ट्रेस नहीं मिला। मेरे ख्याल से हुआन हाई मिराज काउंटी में ही रुका होगा। जिस पर टियानो कह रहा था कि अरे वाह, ये तो एकदम जबरदस्त न्यूज है, एनवॉय मिराज काउंटी में मौजूद नहीं, तो क्यों ना अब मिराज काउंटी पर अटैक किया जाए। मिराज काउंटी को ध्वस्त करने का हमारे पास यही एक सुनहरा मौका होगा। जिसके बाद हुआन हाई को याद करते हुए कहने लगा कि मेरे भाई, अब हमारे पुराने हिसाब चुकते करने का वक्त आ चुका है। तुम्हारे और मेरे दरमियान की दोस्ती और दुश्मनी आज यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें रेडस्टोन आइलैंड पर मौजूद स्लॉटर केव दिखाई गई। टियानियान अपने साथियों के साथ उस केव के सामने पहुंच चुका था। यहाँ पर शियान टियानियान को बता रही थी कि ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड पर बहुत ही पावरफुल मिराज मॉन्स्टर है। मेरे ख्याल से ये केव उसी मॉन्स्टर का घर होगी। जिस पर टियानियान कह रहा था कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा। और अब ये तीनों भी उस केव में एंटर कर चुके। यहाँ का नजारा काफी ज्यादा अजीब था और उतने में इन्हें अपने सामने कुछ क्रीचर्स नजर आने लगे। उनमें से एक मॉन्स्टर तो बड़ी तेजी के साथ जाकर शियान पर हमला करने वाला था, मगर उसी वक्त शियो ने अपनी तलवार से उस पर वार करते हुए उसका काम तमाम कर दिया। हालांकि यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स की कोई कमी नहीं थी। न जाने कितने ही सारे मॉन्स्टर्स इन लोगों के सामने अपीयर होने लगे। दरअसल इन मॉन्स्टर्स को ड्रैगन शार्क कहा जाता था। सो यहाँ पर टियानियान अपने साथियों को पीछे हटने के लिए बता देता है। वो कह रहा था कि मैं इन मॉन्स्टर्स पर मैंने सीखी हुई टाइडल ब्रीदिंग आर्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसने बड़ी तेजी के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर पावर का एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट हो गया था और फिर टियानियान ने तुरंत ही उसे एक्सप्लोड कर दिया। तो उसकी एनर्जी की चपेट में जो भी मॉन्स्टर आया था वो अपने आप वैनिश हो जाता है। वहीं पर शियान बता रही थी कि मेरे ख्याल से असली क्रीचर्स नहीं थे, बल्कि बस हमें कुछ इल्यूजन्स दिखाए गए। और उतने में इनके सामने एक सीपी ओपन हो जाती है जिसमें से बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस बाहर आ रहे थे। और अब उस पर्ल को देखते साथ ही टियानियान एक और इल्यूजन में ट्रैप हो जाता है। उसे अपने सामने एक घर नजर आ रहा था। पहले तो टियानियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लोकेशन पर पहुंच चुका है और उतने में वहाँ का दरवाजा ओपन हुआ। दरअसल यहाँ पर उसके सामने यूशी खड़ी थी, जो कि टियानियान को देखते साथ ही शर्माने लगी। जिसके बाद वो अपनी बाहें फैलाते हुए टियानियान से कहने लगी कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, तुम्हारे बगैर तो मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता, प्लीज मेरे पास आ जाओ। तो टियानियान उसे कंफ्यूज होते हुए पूछने लगा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। और
उतने में टियानियान को ऐसा फील हुआ कि कोई उसे जगा रहा है। दरअसल वो शियान थी। वो उससे कहने लगी, बड़े भाई मेरे ख्याल से आप किसी इल्यूजन में फंस चुके हो, प्लीज जल्दी से उसमें से बाहर आ जाओ। और फाइनली टियानियान उसकी आवाज सुनकर उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। शियान उसे बताती है कि आप तो बिना कुछ सोचे समझे उस पर्ल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आपको रोक लिया, वरना मिराज मॉन्स्टर तो आपका काम तमाम कर देता। वहीं पर शियो टियानियान को बता रहा था कि मिराज मॉन्स्टर इल्यूजन दिखाने में माहिर है। अगर इस बीस्ट का मुकाबला करना है तो तुम्हें अपने माइंड को स्टेबल रखना होगा, वरना तो हम सब के सब इस मॉन्स्टर का खाना बन जाएंगे। वहीं पर शियान कह रही थी कि अब हमने जल्दी से इस मॉन्स्टर को खत्म करके इसके पर्ल पर कब्जा करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने साथियों को भी ढूंढना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही टियानियान और शियो ने मिलकर उस मॉन्स्टर का मुकाबला करना शुरू कर दिया। लेकिन मिराज मॉन्स्टर बड़ी तेजी के साथ इनके अटैक को डॉज कर देता है, जिसके बाद वो अपनी टेंटिकल की मदद से टियानियान पर हमले करने की कोशिश करने लगा। बस थोड़ी देर में टियानियान उस टेंटिकल में फंस चुका था, मगर उतने में इशियो ने अपने एरो का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया। जैसे इशियो का एरो उस मॉन्स्टर पर हिट हुआ, वो टियानियान को छोड़ देता है, मगर अब वो मॉन्स्टर शियो पर भी हमले करने की कोशिश करने लगा। लेकिन शियो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर कर देता है। और इसी दरमियान टियानियान ने मौका मिलते साथ ही उस टेंटिकल पर अपनी तलवार से वार किया, मगर इससे वो टेंटिकल ब्रेक नहीं होता। उल्टा टियानियान के हमले से वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा भड़क गया। अब उसने बड़ी तेज रफ्तार के साथ टियानियान पर हमले करना शुरू कर दिए थे। तो टियानियान भी यहाँ से वहाँ मूव होते हुए जैसे तैसे उसके हमलों को डॉज करने लगा। वेल यहाँ पर इस केव में काफी अजीब से स्ट्रक्चर बनाए गए थे और इन्हीं स्ट्रक्चर से मिराज मॉन्स्टर को पावर मिलती थी। तो टियानियान शियो से कहता है कि जल्दी से इस स्ट्रक्चर पर अटैक करो। तो शियो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस स्ट्रक्चर पर अपने एरो को शूट कर देता है, जिससे वो पावरफुल स्ट्रक्चर सीधे जाकर उस सीपी पर हिट हो गया। वेल ये स्पाइक्स इतने ज्यादा शार्प थे कि उनके हिट होने की वजह से मिराज मॉन्स्टर का काम वहीं पर तमाम हो गया। टियानियान ने तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल किए बिना ही बस अपनी चालाकी के दम पर इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। वेल अब इस मॉन्स्टर के फिनिश होते साथ ही वो केव दोबारा से नॉर्मल हो गई। वहीं पर शियो ने फटाफट से जाकर उस सीपी को ओपन किया और उसके अंदर था मिराज पर्ल, जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ आए थे। उस पर्ल को देखते साथ ही शियो तो काफी ज्यादा खुश हो गया और टियानियान से कहने लगा कि अभी भी मिराज काउंटी को बचाने की उम्मीदें कायम है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम वाटर क्लैन के शिप्स को देख पाते हैं, जो कि मिराज काउंटी के सामने पहुंच चुके थे। पहला तो मिराज काउंटी के सिपाहियों को लगा कि उनके लोग वापस आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि रेडस्टोन आइलैंड पर उनकी शिप जा चुकी है। लेकिन केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें यहाँ पर वाटर क्लैन के लोग नजर आए। वाटर क्लैन अपनी ढेर सारी आर्मी लेकर मिराज काउंटी पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जो देखते साथ ही वो सिपाही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपने साथियों से कह रहा था कि हम पर अटैक होने वाला है, जल्दी से सिटी लॉर्ड को इसकी खबर पहुंचाओ। मगर तब तक तो वाटर क्लैन के लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां आते साथ ही वाटर क्लैन के न जाने कितने सारे सिपाहियों का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बस एक ही बंदा जिंदा बचा था, तो वो फटाफट से अपनी सिटी की तरफ भागने लगा, मगर उसे भी बड़े ही ब्रूटली मारा जाता है। वाटर क्लैन ने मिराज काउंटी पर अटैक करके डिवाइन एम्परर शेनोंग के हुक्म की नाफरमानी की थी और अब वो बंदा मिराज काउंटी के गेट्स को ओपन कर देता है, ताकि वाटर क्लैन की सारी जहाजें बिना किसी रोक टोक के मिराज काउंटी में एंटर कर सके। इधर मिराज काउंटी का जनरल अपने सिपाहियों को बता रहा था कि मिराज काउंटी में जाने के बाद सामने आने वाले हर एक बंदे का खात्मा कर दो। इस सिटी का एक भी शख्स सरवाइव नहीं करना चाहिए। आज हम इस मिराज काउंटी को पूरी तरह से निस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियानियान को देख पाते हैं, जो कि अपने बिछड़े हुए साथियों के लिए परेशान था। वो कहने लगा कि पता नहीं मास्टर की और मास्टर दुआन की शिप्स कहाँ चली गई। जहाँ तक मुझे याद है रेडस्टोन आइलैंड के सामने पहुँचने तक भी वो लोग हमारे साथ थे, फिर वो अचानक से गायब कैसे हो गए। हमने पर्ल हासिल भी किया और सेफली बाहर भी आ गए, मगर उनका तो यहाँ पर कोई नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। और अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद इन्हें पानी पर तैरती हुई लाशें नजर आई। तो टियानियान उन सारी डेड बॉडीज को चेक करने के लिए उनके करीब पहुँच जाता है और फिर यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि जितने भी लोग उनके
साथ आए थे वो सब के सब मारे गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें मिराज काउंटी का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर पूरी तरह से क्योस मचा था। वाटर क्लैन ने पूरी सिटी में आग लगा दी, साथ ही जितने भी लोग जिंदा बचे थे उन्हें हंट डाउन करके मारा जा रहा था। इन लोगों की गलती बस इतनी थी कि ये एक फ्री सिटी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वाटर क्लैन की गुलामी करने की बजाय अपनी आजादी को चुना था और इसी वजह से इन्हें मौत के घाट उतारा गया। वेल यहाँ पर हम वाटर क्लैन के जनरल को देख पाते हैं, जो कि अपनी फ्लाइंग सोर्स का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को निशाना बना रहा था। उसने एक के बाद एक न जाने कितने ही सारे लोगों को ब्रूटली खत्म कर दिया, जिसके बाद वो अपने वाटर क्लैन के सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से मिराज काउंटी के सिटी लॉर्ड के मैंशन को घेरा जाए। एक बार यहाँ का सिटी लॉर्ड किया वो मारा जाए, फिर मिराज काउंटी हमारे कंट्रोल में आएगी। और उतने में उस जनरल की नजर पड़ी एक औरत पर, जो कि अपने बच्चों को लेकर छुपी हुई थी, मगर ये जल्लाद उस पर भी कोई रहम नहीं दिखाता। उस लेडी से कहने लगा कि तुम माँ बच्चों का प्यार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और ऐसे इमोशनल नजारे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। जिसके बाद वो अपने आइस डैगर की मदद से उन्हें भी खत्म कर देता है और अब ये लोग सीधे सिटी लॉर्ड के मैनर की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ शिव अपने साथियों की लाशें देख काफी ज्यादा भड़क जाता है। मास्टर की के फेस पर उसे खौफ साफ साफ नजर आ रहा था और टियानियान से कहता है कि मिराज मॉन्स्टर ने इन्हें नहीं मारा, बल्कि मेरे ख्याल से वाटर क्लैन ने इन पर अटैक किया होगा। तो टियानियान भी उसकी बात से अग्री होते हुए कहने लगा कि वाटर क्लैन ने बस पीछे हटने की नौटंकी की थी। उन्होंने हमें ऐसा दिखाया कि वो डिवाइन एम्परर शेनोंग के हुक्म की इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें तो बस हमारे केयरलेस होने का इंतजार था ताकि वो मौका मिलते साथ ही हम पर अटैक कर सके। जिस पर शियान कहती कि हम लोग मिराज पर्ल को ढूंढने में बिजी थे और उन्होंने इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारे साथियों को खत्म कर दिया। जिस पर टियानियान कहता है कि अगर यहाँ पर ये हालत है तो पता नहीं मिराज काउंटी में क्या हुआ होगा। अब हमें कुछ भी करके मिराज काउंटी में वापस जाना होगा। जितने जल्दी हम वहाँ जाएंगे उतनी ही जल्दी तबाही को रोका जा सकता। लेकिन मिराज काउंटी तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो टियानियान शिव से पूछने लगा कि क्या तुम्हें कोई शॉर्टकट रास्ता पता है जिसकी मदद से हम सिटी में जल्दी पहुँच सके। जिस पर शिव जवाब देते हुए बताता है कि हाँ, एक रास्ता तो है, लेकिन वो काफी ज्यादा भयानक है। कोई भी वहाँ से जाना प्रिफर नहीं करता क्योंकि वहाँ पर रिफ का बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। न जाने कौन सा सी मॉन्स्टर कब हम पर अटैक कर दे। जिस पर टियानियान कह रहा था कि हमारे पास खोने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। उस रास्ते पर जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए जल्दी से रवाना हो जाओ। वेल यहाँ पर शिव और टियानियान कैरेज की स्पीड पर काम करेंगे तो वहीं पर शियान स्टीयरिंग संभालेगी। सो अब जैसे ये लोग वहाँ से निकले, वाटर क्लैन का ड्रैगन इनका पीछा करना शुरू कर देता है। तो ये लोग भी उसे चकमा देते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर वो ड्रैगन अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए इनके कैरेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसी वक्त शियान ने कैरेज को सीधे अंडर वाटर उतार दिया। हालांकि वो ड्रैगन यहाँ पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो इन तीनों को खत्म करने के लिए पानी के अंदर उतर चुका था। चाहे ये लोग अपनी स्पीड कितनी ही ज्यादा क्यों न बढ़ाए, ये लोग ड्रैगन से अपना पीछा छुड़वा नहीं पा रहे थे। साथ ही अंडर वाटर होने की वजह से इनके रास्ते में न जाने कितनी सारी क्लिफ आई। तो इन लोगों ने उसी रिफ के आसपास अपनी कैरेज को घुमाते हुए ड्रैगन को चकमा दे दिया। मगर जैसे इन्होंने चैन की सांस ली, वो ड्रैगन दोबारा से इनके सामने पहुंच जाता है। मगर जैसे ये उनकी कैरेज को निगल पाए, शियान ने तुरंत ही कैरेज को घुमा दिया। वो ड्रैगन भी समझ गया था कि इन्हें कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं, तो उसने अपनी साउंड वेव रिलीज करना शुरू कर दी। उन साउंड वेव की वजह से इन तीनों को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इनका अपनी माइंड पर से सारा कंट्रोल हट चुका था, जिसके चलते इनकी कैरेज सीधे एक चट्टान पर जाकर हिट हो गई। शियान बता रही थी कि मैं बिल्कुल भी कैरेज को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। वहीं पर टियानियान ने देखा कि वो ड्रैगन उन पर अटैक करने के काफी ज्यादा करीब है और अब इन लोगों में जोरदार क्लैश हो पाई। इससे पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।